सज्जनों माताओं, पहले आप काल की गणना समझिए ठीक तरीके से। यदि काल आपको समझ में आ गया तो कथा समझने में आपको कोई शंका नहीं होगी। जैसे सबसे छोटा मान लीजिए सेकंड मान लीजिए, 60 सेकंड का 1 मिनट मान लीजिए, 60 मिनट का 1 घंटा मान लीजिए, 48 मिनट का 1 मुहूर्त मान लीजिए, 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट का 1 मुहूर्त, और 2 घंटे की 1 लग्न होती है, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, 12 घंटे का 1 अहोरात्र होता है, 1 दिन, और 12 घंटे की 1 रात, 24 घंटे का 1 दिन रात, 7 दिनों का 1 सप्ताह होता है, 15 दिन का 1 पक्ष होता है, 30 दिनों का 1 महीना होता है, 2 महीने की 1 ऋतु होती है, 6 महीने का 1 अयन होता है, और 12 महीने का 1 संवत्सर, 1 वर्ष होता है। तो अभी जो युग चल रहा है इसका नाम है कलयुग। इसकी आयु कितनी है कलयुग की? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग आरंभ हुए कितने वर्ष हुए हैं? 5,229 वर्ष हुए हैं। कलयुग आरंभ हुए 5,229 वर्ष हुए हैं। और इसकी आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष तक। अभी ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कली प्रथम चरणे। देखिए कलयुग का प्रथम चरण है ना, इसीलिए ये कथा हो रही है, मंदिर है, देवताओं का पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लोग दान कर रहे हैं, वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानने वाले लोग हैं, बड़ों का लोग आदर कर रहे हैं, लोक लज्जा है, थोड़ा बहुत शिष्टाचार है। जैसे ही कलयुग का प्रथम चरण समाप्त होगा तो प्रथम चरण के बाद में ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं रहेंगे, भगवान का कोई नाम नहीं रहेगा, कोई ग्राम देवता नहीं रहेंगे। एवं कलौ संप्रवृत्तो सर्वम लेक्षमयम जगत। जब कलयुग का प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा तब ये कलयुग पृथ्वी की दशा क्या होगी? सब लोग, सारा संसार म्लेच्छमय हो जाएंगे। हस्त प्रमाण वृक्षाश्च अंगुष्ठश्चैव मानवाः। ये बड़े बड़े जो विशाल वृक्ष आप देख रहे हैं ये 1 हाथ के बराबर हो जाएंगे। घटते जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे सब घट रहे हैं। और मनुष्य जो आज आपको 6 फुट के दिखाई देते हैं या 5 साढ़े 5 फुट के दिखाई देते हैं, अंगुष्ठश्चैव मानवः, 1 लाख वर्ष बीतते बीतते ये 1 अंगूठे के बराबर हो जाएंगे। और इनकी आयु कितनी रहेगी? इनकी आयु लगभग 12.5 वर्ष। जैसे आज 100 साल कलयुग में, वैसे प्रथम चरण में आयु बताई गई है 120 वर्ष 5 दिन। यह कलयुग की औसत आयु है। यदि कोई पूर्ण आयु जिए तो 120 वर्ष तक जी सकता है कलयुग में। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य 12-13 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। इन 12-13 वर्ष में उसको बुढ़ापा भी आ जाएगा, बाल्यकाल, युवावस्था और बुढ़ापा, ये 12-13 वर्ष में सब कुछ निपट जाएगा। कलयुग की आयु को डबल करिए, 8,64,000 वर्ष। इतने वर्ष का होता है द्वापर युग। द्वापर की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दीजिए, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग। त्रेता युग की आयु में कलयुग की आयु को जोड़ दीजिए, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। ये 4 युग मिलाकर के होता है एक चतुर्युग। और जब ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर में क्या होता है? एक मनवंतर में स्वर्ग का अधिपति इंद्र बदल दिया जाता है। एक मनवंतर में आकाश में जो सप्तर्षि हैं वो सप्तर्षि बदल दिए जाते हैं। उनका कार्यकाल, उनकी आयु उतनी है। और एक मनवंतर माना एक मनु का काल, जिसके एक मनु के काल में, एक मनु के राज्य शासन में 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतते हैं। और आगे सुनिए, जब ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं, मतलब 1000 चतुर्युगी बीतती है, तो उसको कहते हैं एक कल्प। एक कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प।
अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी हुई है? जैसे आपकी आयु बीतती है वैसे ब्रह्मा जी की भी आयु बीतती है। तो ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे 1,50 वर्षे, ब्रह्मा की आयु के 50 साल बीत चुके और अभी 51वां वर्ष चल रहा है, पहला महीना चल रहा है। जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है तो भगवान विष्णु का महाविष्णु का एक दिन होता है। और जब भगवान विष्णु का 1 वर्ष बीतता है तो भगवान सदाशिव का एक दिन होता है। और सज्जनों माताओं, जब भगवान सदाशिव का 1 वर्ष बीतता है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान सदाशिव का जब 1 वर्ष बीतता है तो भगवती का 1 निमेष होता है, राजराजेश्वरी का 1 निमेष होता है। निमेष किसको कहते हैं जानते हैं? जितने देर में आप पलक खोल के पलक झपकाते हैं उसको कहते हैं 1 निमेष। तो भगवान सदाशिव का 1 वर्ष बीतने के बाद केवल भगवती का 1 निमेष होता है। अर्थात ये विचार करिए कि भगवती के एक बार केवल पलक झपकने मात्र में कितने ब्रह्मा विष्णु शिव समाप्त हो जाते हैं।